गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए आज चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है आप देख सकते हैं, फाइबर्स आवर क्लोथ्स। यानी जो हमारे कपड़े होते हैं वो फाइबर्स के बनते हैं, यानी रेसों के बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, फाइबर्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है आपकी फाइबर्स। तो देखो, द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फाइबर। जो फैब्रिक होता है यानी जिसके कपड़े बनते हैं वो किससे मिलकर बना होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है, यानी रेसे से। फाइबर इज ए थिन लॉन्ग स्ट्रैंड और थ्रेड ऑफ ए मटेरियल। यानी जो फाइबर होता है ना, वो किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का क्या होता है, स्ट्रैंड होता है, या थ्रेड यानी धागा होता है। ठीक है जी। आगे देखो, फाइबर्स आर ऑफ, जो फाइबर्स होता है वो क्या होता है, आर ऑफ ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। यानी जो फाइबर होता है ना, रेसा, उसे ट्विस्टेड यानी घुमा घुमा कर, लपेट लपेट कर क्या बनाया जाता है, यार्न, यानी ये सूत बनाया जाता है, यानी मोटा धागा बनाया जाता है। देखो, यार्न इन टर्न कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड। और जो यार्न है उसे लपेट लपेट के और मोटा धागा बनाया जाता है, यानी थ्रेड बनाया जाता है, यानी जो मुख्य धागा होता है। ठीक है, देखो, बाय यूजिंग थ्रेड और यार्न, यार्न को यूज करने के बाद या थ्रेड को यूज करने के बाद द फैब्रिक, जो फैब्रिक होता है, कैन बी फॉर्म्ड, वो बनाया जाता है। ठीक है, तो यानी छोटे छोटे रेसों से धागे बनाए जाते हैं, धागों को लपेट लपेट के फैब्रिक बनता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट। पहला कौन सा है, नेचुरल है, और दूसरा कौन सा है, सिंथेटिक। ठीक है, देख सकते हैं आप, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब है जो अपने आप बनते हैं प्रकृति के द्वारा, और सिंथेटिक का मतलब है जो हम बनाते हैं, मनुष्य। देखो, द क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फाइबर्स कैन बी डिस्कस्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखो, द क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब क्या होता है, यानी गुण, और प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषताएं, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ फाइबर्स, यानी जो कपड़ों के फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, उनके गुण और विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैन बी डिस्कस्ड माने डिस्कस की जा सकती हैं, बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, देखो एक्टिविटी क्या है, एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ऑफ द फाइबर। एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी का मतलब होता है एब्जॉर्ब करने वाली कैपेसिटी, यानी सोखने वाली। तो कोई फाइबर जो होगा उसकी जल को सोखने की क्षमता होती है, तो उसके आधार पर देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। देखो, टेक ए सिंपल पीस ऑफ, देखो, टेक ए सिंपल पीस ईच ऑफ कॉटन, यानी आप सैम्पल पीस लो, सिंपल नहीं है, सैम्पल, यानी सैम्पल पीस ले रहे हैं किसका, एक तो कॉटन का लो, एक सिल्क का लो, एक वुलन का लो यानी ऊनी वस्त्र का, एंड पॉलिएस्टर फैब्रिक, और एक लो पॉलिएस्टर फैब्रिक का, ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल थिकनेस, और सबकी जो थिकनेस है यानी मोटाई है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो, टेक 3 ग्लासेस ऑफ सेम साइज, 3 ग्लास लो सेम साइज के, फिल्ड विद वाटर, जिसमें जल भरा हो, सस्पेंड 1 पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, जो पीस है क्लॉथ का, यानी कोई एक पीस लेना है और एक गिलास में डुबोना है। ठीक है, दैट ईच क्लॉथ इज डिप्ड इन वाटर, यानी जो अलग अलग गिलास है ना, अलग अलग गिलास में अलग अलग कपड़े को डुबाना है। ठीक है, वाटर अप द ऑलमोस्ट सेम लेवल, इतना डुबाना है कि वाटर जो है ना सभी गिलासों में समान स्तर तक, यानी सेम लेवल तक उठ जाए। आप जानते हो कुछ डुबाते हैं तो पानी ऊपर कुछ उठता है ना, तो इतना डुबाना है सभी कपड़ों को, जो वाटर जो है समान स्तर तक, सेम लेवल तक उठ जाए। होल्ड द क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ ए पिंसर एट द ब्रिम ऑफ द ग्लास। देखो, होल्ड, होल्ड मानी पकड़ना, यानी पकड़ो, किसे पकड़ना है, होल्ड द क्लॉथ, कपड़े को पकड़ना है, विद हेल्प ऑफ ए पिंसर, यानी पकड़ने का मतलब टांगना एक तरीके से, पिंसर मानी चिमटी की सहायता से कपड़े को आप टांग दो, एट द ब्रिम ऑफ द ग्लास, और इस तरीके से टांगना है कि उसके नीचे गिलास लगा रहे, गिलास का किनारा है ना, गिलास लगा रहे, यानी जो उससे पानी निचड़ के गिरे वो कहाँ गिरे, गिलास में। तो देखो, आपको पता है कोई जो कपड़ा है ना, अलग अलग कपड़े हैं ना सारे, एक क्लो किसका है, कॉटन का, एक सिल्क का है, एक वुलन का है, एक पॉलिएस्टर फैब्रिक का है, तो किसी में से पानी जल्दी नहीं चढ़ेगा, किसी में से लेट, है ना। इसका मतलब है कोई पानी ज़्यादा सोखता है और कोई कम सोखता है। तो देखो, ऑब्जर्व एंड नोट, ऑब्जर्व माने देखो, एंड नोट माने नोट करो। क्या नोट करना है, द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू राइज अप टू द ब्रिम ऑफ द ग्लास। ठीक है जी, थ्रो ईच फैब्रिक, यानी प्रत्येक फैब्रिक से पानी जो है
वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है, क्योंकि पानी नीचे गिर रहा है ना ग्लास में। तो देखो कि समान स्तर तक पानी आते आते कौन सा जो फैब्रिक है वो कितना टाइम लेता है। ठीक है जी। दिस विल हेल्प यू इन कंपेयरिंग द एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ऑफ ईच फाइबर। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से कपड़े में जल को सोखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है और कौन से में कम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे का करते हैं। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।